हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,3 तथा -1,1 से होकर जाता है तथा जिसका केंद्र x-3y-11 बराबर 0 पर स्थित है। यहाँ हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम वृत्त के मानक रूप में समीकरण लिखने वाले हैं, जो आपको याद होना चाहिए। तो वृत्त का मानक रूप में समीकरण होता है x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इसका जो केंद्र होता है, इसका केंद्र होता है माइनस का g माइनस का f, और जो इसकी त्रिज्या होती है वो होती है g का वर्ग प्लस f का वर्ग माइनस c। तो अब हम यहाँ से इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ से हल करते हैं। हम वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है, मान लेते हैं। तो माना वृत्त का समीकरण वृत्त का समीकरण क्या मान लिया हमने? x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 है। तो ये वृत्त का समीकरण हमने मान लिया है। समीकरण 1 बना देंगे। इसका केंद्र होगा माइनस का g माइनस का f। त्रिज्या की आवश्यकता नहीं है, केंद्र से हमारा काम होगा। अब ये जो रेखा दी गई है, ये रेखा केंद्र पर स्थित है। तो यदि यदि रेखा x माइनस का 3y माइनस 11 बराबर 0 केंद्र पर स्थित है, केंद्र पर स्थित है, तब क्या होगा? केंद्र को संतुष्ट करेगी। तो ये होगा माइनस का g प्लस का हो जाएगा 3f माइनस 11 बराबर 0। तो ये हो जाएगा माइनस का g प्लस का 3f बराबर 11 को आप इधर ला सकते हैं। इसे बना देंगे समीकरण 2। उसके बाद अगला बिंदु जो है वो है 2,3 वृत्त पर है। 2,3 वृत्त पर है। अगर वृत्त पर है तो वृत्त को संतुष्ट करेगा। तो x का मान 2, तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 प्लस 2gx, तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर रख देंगे हम x का मान 2, तो ये हो जाएगा 4g प्लस ये हो जाएगा 6f प्लस c बराबर 0। इसे समीकरण 3 बना देंगे। एक और बिंदु है जो वृत्त पर स्थित है, -1,1। तो -1,1 वृत्त पर है। तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, और यहाँ रखेंगे तो माइनस का 2g, यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2f प्लस c बराबर कितना हो जाएगा? 0। इसे बना देंगे समीकरण 4। अब हम क्या कर सकते हैं? समीकरण 3 में से 4 को घटा सकते हैं। तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, समीकरण 4 से घटाएंगे तो 4 में से 1 गया, कितना मिलेगा? 3। 9 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? 8। 4g में से 2g घटाएंगे तो प्लस का 6g। उसके बाद 6f में से 2 घटाएंगे तो 4f। c में से c घटाएंगे तो 0, और बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 6g प्लस 4f बराबर हो जाएगा -11। इसे बना देंगे समीकरण 5।
अब समीकरण जो हमने यहाँ बनाई है 2 और 5 को हल कर सकते हैं। 2 और 5 को हल करने के लिए आप 2 में 6 का गुणा कर दीजिए, तो समीकरण 2 व 5 से, समीकरण 2 व 5 से जब इसमें 6 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6g और प्लस का 6 का बड़ा 3 बार बोलेंगे तो 18f बराबर ये हो जाएगा 66। ये हो जाएगा 6g प्लस 4f बराबर होगा माइनस का 11। अब हम इनको जोड़ सकते हैं, देखिए इनको जोड़ा जा सकता है तो ये तो कट जाएगा। 18 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। तो 22f बराबर ये हो जाएगा 55। तो f का मान 11 के बारे से काट देंगे इसको, तो ये 5 बार और ये कट जाएगा 2 बार। तो f का मान हमें मिल चुका है। अब ये जो f का मान है ये हम कहाँ रख लेते हैं, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये है माइनस का g प्लस का 3f, तो 3 अर्थात 15/2 बराबर कितना होगा 11। तो g बराबर 15/2 माइनस 11, 11 को इधर लाए g को उधर ले गए, तो ये हो जाएगा 22, 22 में से 15 गया तो माइनस का 7 और बटे में कितना आ जाएगा 2। तो g का मान कितना आया, -7/2। g बराबर आ गया -7/2। ये g का मान आ चुका है। अब ये क्या करेंगे हम, f और g के मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रख देते हैं इसको, है ना। 3 में रख सकते हो, 4 में भी रख सकते हो, तो 3 में रख लेते हैं हम। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से मान रख लेते हैं। तो क्या समीकरण 3 देखिएगा, यह 9 और 4 13, तो यहाँ तो लिख दिया हमने 13। उसके बाद है 4g, ठीक है, तो 4 और g का मान कितना आया, माइनस का 7/2। उसके बाद है 6f प्लस का 6 और f का मान कितना है 5/2 प्लस c बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा 13, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार तो माइनस का 14, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार तो प्लस का 15 प्लस का c बराबर 0। यहाँ पर 13 में से 14 गए तो माइनस का 1 और 15 में से, या 15 में से 14 गए तो 1 बचा, 13 और 1 14, तो c बराबर आ जाएगा माइनस का 14। c बराबर आ गया माइनस का 14। सारे मान हमने ज्ञात कर लिए। अब हम लिख सकते हैं अतः वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या था, x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस का 2, g का मान कितना है -7/2, माइनस का 7/2 प्लस 2 x भी कर देना है ना, 2gx, फिर 2f, f कितना है, f है 5/2, 5/2y, और c का मान कितना आया माइनस का 14 बराबर 0। तो यहाँ से इसको जमा के लिख देते हैं। ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस ये हो जाएगा y का वर्ग, माइनस का होगा 7x प्लस का होगा 5y माइनस का 14 बराबर 0। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।